ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अगर आप अब अपनी शीट देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक पर्टिकुलर्स का कॉलम दिखाई देगा, एक ग्रुप का कॉलम दिखाई देगा, एक डेबिट का कॉलम दिखाई देगा और एक क्रेडिट का कॉलम दिखाई देगा। ट्रायल बैलेंस में एग्जैक्टली होता क्या है, वहाँ पर सारा डिटेल मेंशन किया होता है कंपनी का कि कंपनी ने किन लोगों से परचेज़ किया, किन लोगों को सेल किया है, किससे कैश अमाउंट लिया हुआ है, किसको कैश अमाउंट दिया हुआ है, डेटर्स कौन है, क्रेडिटर्स कौन है, कंपनी का एसेट कितना है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल आपको ट्रायल बैलेंस में मिलता है। जब भी आप कंपनी में डेटा इनपुट करने के लिए बैठेंगे तो आपको अपने सीनियर पर्सन से पूछना पड़ेगा कि कंपनी का ट्रायल बैलेंस देने के लिए। जैसे ही आपके पास ट्रायल बैलेंस आ जाए तो आप यहाँ पर डेटा इनपुट करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे और टैली का प्रोग्राम आप पहले ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपका कंपनी ऑलरेडी ओपन है, दिखाई दे रहा है आपको अलबाकी 01, लेकिन ये कंपनी में मुझे डेटा नहीं डालना है, मुझे अलबाकी कंप्यूटर्स में जो है अपना डेटा इनपुट करना है। तो हम पहले ये कंपनी को शट डाउन कर लेंगे, अलबाकी 01 को। कंपनी को शट डाउन करने के लिए फिर से एक बार शट कंपनी का ऑप्शन शो कर रहा है, ऑल्ट F1। आप यहाँ पे ऑल्ट F1 प्रेस करके कंपनी को क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन पूछ रहा है आपको सेलेक्ट कंपनी। अब आपको सिलेक्शन करना है कंपनी, कौन सी कंपनी में आपको काम करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे बता रहा है आपको अलबाकी कंप्यूटर्स, यहाँ पे सिलेक्शन करके आप देंगे कमांड एंटर। जैसे ही आपने एंटर किया यहाँ पर आपका अलबाकी कंप्यूटर्स का ऑप्शन शो कर रहा है, नेम ऑफ अ कंपनी। ओके, नो वाउचर्स, मतलब ये है कि यहाँ पे कोई वाउचर्स बनाए नहीं गए, जस्ट एक कंपनी क्रिएट की गई है। अब मुझे यहाँ पर ध्यान से देखोगे अगर आप अपना ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पर जिन लोगों से हम लोग परचेज करते हैं उनको मैं मेंशन करूँगा सन्ड्री क्रेडिटर, और जिनको मैं माल बेचता हूँ, जिनको मैं गुड्स बेचता हूँ, उनको मैं बोलूँगा सन्ड्री डेटर्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है सर्टेन ग्रुप्स ऑलरेडी आपके बने होते हैं, आपको अपने लेजर्स क्रिएट करने होंगे। लेजर्स क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में और यहाँ पे देंगे कमांड लेजर्स। लेजर्स क्रिएट करने के लिए एक अलग ऑप्शन है, जो बना हुआ है उसे देखने के लिए एक अलग ऑप्शन है, और कोई लेजर्स के अंदर चेंजेस करने के लिए ऑल्टर वाला एक अलग ऑप्शन है। तो फिलहाल मुझे जाना है यहाँ पर क्रिएशन के लिए, तो आई विल गिव द स्पेसिफाई द कमांड क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा लेजर क्रिएशन, दिखा रहा है आपको यहाँ पे लेजर क्रिएशन नेम, क्या नाम से लेजर आपको बनाना है। यहाँ पर आप अपनी ट्रायल बैलेंस में नाम देखते जाएंगे और यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया है एडजेल पेन इंडिया ब्रैकेट क्लोज लिमिटेड। अब एडजेल इंडिया लिमिट से मैं माल जो है ख़रीदता हूँ, मतलब मैं इनसे परचेज़ करता हूँ। तो परचेज़ जहाँ से करते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। तो अब आप देखेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंदर ऑलरेडी आपको यहाँ पर सर्टेन ग्रुप शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप शो कर रहा है, तो मैंने यहाँ से ले लिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप डायरेक्टली एस प्रेस कर लो तो यहाँ पर आपको बताएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। एस प्रेस किया आपने, सन्ड्री क्रेडिटर्स एस की लिस्ट में आप आ गए। सन्ड्री क्रेडिटर्स को आप सिलेक्शन कर लेंगे। आपको यहाँ पे एंटर, यहाँ पे आपको यस ही रखना है, चेंजेस नहीं करना है। एंटर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ओपनिंग बैलेंस के अंदर आपको, अगर आप फिर से एक बार ट्रायल बैलेंस के अंदर देखोगे, सन्ड्री क्रेडिटर मतलब मैं जिसे माल खरीद रहा हूँ तो उसका अमाउंट भी आएगा क्रेडिट के अंदर। तो मुझे यहाँ पे अमाउंट डालना होगा क्रेडिट का, दैट इज व्हाट स्पेसिफाइड इन द ट्रायल बैलेंस 18450। ओके, 18,450 का अमाउंट है आपका, आपने डाला 18450। अब जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे CR दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाट योर क्रेडिट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको CR क्रेडिट। आप एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्टली एंटर एंटर एंटर। ये आपका पहला लेजर सेव हो गया। फिर से एक बार एक एग्जांपल देखेंगे आप, सेकंड एग्जांपल, दैट इज व्हाट अजंता एम्पोरियम। यहाँ पर आप फिर से एक बार टाइप कर लेंगे अजंता एम्पोरियम। अजंता एम्पोरियम कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। इनसे भी मैं माल खरीदता हूँ तो सन्ड्री क्रेडिटर ही रखेंगे आप। एंटर करते हुए फिर से एक बार आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सारा डिटेल आपको अजंता एम्पोरियम का डालना है। अगर उनका एड्रेस पता है तो आप डाल सकते हैं, स्टेट पता है, पिन कोड पता है। ठीक है, और एंटर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप अजंता एम्पोरियम से आपने 9900 मेंशन किया। फिर से एक बार क्रेडिटर आ गया आपका, एंटर करके आप आगे बढ़ेंगे और ये आपका लेजर सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है मेरा बैंक ऑफ इंडिया का। फिर से एक बार आप डालेंगे बैंक ऑफ इंडिया। अब कंपनी जो डील करती है उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ करंट अकाउंट भी होगा बैंक के अंदर, तो आपने यहाँ पे डाल दिया है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का आप लेजर बना रहे हैं
तो ये एक बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। अंडर बैंक अकाउंट बी प्रेस करो आप, डायरेक्टली आपको शो करेगा बैंक अकाउंट। जैसे ही आप बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इफेक्टिव डेट फॉर रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन एग्जैक्टली क्या है, बैंक में आप चेक्स इशू करेंगे, कोई पर्सन का जो है चेक क्लियर होगा। तो ये सारा डिटेल जो स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2007 से। तो आप मेंटेन कर रहे हैं आपका बैंक अकाउंट 1 अप्रैल से है, तो आप एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये अभी आपने इसको भी सेव कर लिया। ओके, एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जो भी आप यहाँ पर लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं उसको किसके अंडर में डालना है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपकी एंट्रीज गलत हो जाएगी। फिर से एक बार देखेंगे आप कैश। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करो आप, मैं कैश की एंट्री देने की कोशिश कर रहा हूँ। कैश मैंने डाला है यहाँ पर पे। जैसे मैंने कैश के लिए एंटर किया तो यहाँ पर शो करता है डुप्लीकेट एंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्री पहले से है, लेकिन आपने नोट किया कि हम लोगों ने कैश का कोई एंट्री पास नहीं किया। तो मतलब ये हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट कैश का एंट्री पहले से लेजर बना होता है। आप एस्केप करके बाहर निकलेंगे यहाँ से और आप नोट करके देखेंगे, ऑल्टर में जाइए या डिस्प्ले में जा करके चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको कैश का एंट्री दिखाई दे रहा है। कैश का एंट्री दिखाई देने का मतलब ये हुआ कि कैश यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। आप एंटर करो यहाँ पर पे, लेकिन कैश का नाम तो डाला हुआ है, अंडर कैश इन हैंड भी डाला हुआ है, लेकिन अमाउंट नहीं डाला है। अमाउंट डालने के लिए आपको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेजर डिस्प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर सकते। एस्केप करके आप बाहर निकलो और यहाँ पे ऑल्टर में आ जाओ। अब आप सिलेक्शन करो कैश। यहाँ पे बता रहा है लेजर ऑल्टरेशन ऑफ कैश। कैश के ऊपर एंटर कीजिए, कैश इन हैंड पे भी एंटर करेंगे आप। अब आप अमाउंट डाल देंगे कैश का, दैट इज व्हाट 30,500। एंटर करके आप बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से आपको कैश की एंट्री पास करनी है। फिर नेक्स्ट एंट्री अगर आप फिर से एक बार ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो आपको बता रहा है दीपक जायसवाल। एस्केप एस्केप, यू हैव टू क्रिएट अ लेजर। क्रिएट पे कर्सर रखेंगे। अब आप यहाँ पर दे देंगे नाम दीपक जायसवाल। ओके, एंटर एंटर एंटर। अंडर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इंटेंसेंस, दीपक जायसवाल ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है हमारे बिजनेस में, तो वो कैपिटल इन्वेस्टर है। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कैपिटल अकाउंट। एंटर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ओपनिंग बैलेंस है दीपक जायसवाल का 1,50,000 रुपीज़। आपको 1,50,000 मेंशन करते हुए एंटर करना है और आगे बढ़ना है। ओके, इस तरीके से जो है आपको सारी एंट्रीज पास ऑन करनी है। और एक दो एंट्री हम लोग यहाँ पे पास कर लेते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट इंटेंसिव मीन्स व्हाट, आपने जो है कुछ पैसा बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट किया था। तो आप फिक्स डिपॉजिट कौन सी बैंक में किया था आपने, विद SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। एंटर। अब आपका आ जाएगा ये डिपॉजिट के अंदर, आप डिपॉजिट्स ले लेंगे। डिपॉजिट्स एसेट्स के तौर पे कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था, डेट कम्स अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज़। तो 25,000 रुपीज़ आप यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर एक नाम आया है आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर, फ्लेयर कॉरपोरेशन। यहाँ पे आप डाल देंगे फ्लेयर कॉरपोरेशन। एंटर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। फ्लेयर कॉरपोरेशन से भी आप मटेरियल खरीद रहे हो तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आ जाएगा। इनका अमाउंट है आपका 8560। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 8,560। एंटर 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 एंटर। फिर आया है आपका फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स। कंपनी का सर्टेन एसेट्स हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। एंटर किया आपने। ट्रायल बैलेंस पे फिर से एक बार ध्यान दीजिए, फर्नीचर एंड फिक्चर्स कम्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आप ले लेंगे। अब आपका अमाउंट है 43,000 रुपीज़ का फिक्स एसेट। तो मैनुअली आप टाइप कर लेंगे 43,000 रुपीज़। एंटर एंटर एंड एंटर। फर्नीचर एंड फिक्चर्स के बाद में आपका कमांड है JK डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप यहाँ पे टाइप करेंगे JK डिस्ट्रीब्यूटर्स। एंटर एंटर। JK डिस्ट्रीब्यूटर्स इज अ सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स इंटेंसिव मीन्स व्हाट, मैं इनको माल बेच रहा हूँ, मैं गुड्स बेच रहा हूँ। तो सन्ड्री डेटर्स कम्स अंडर सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आपने ले लिया। अब आप एंटर करेंगे और इनका अमाउंट डाल देंगे। ट्रायल बैलेंस में फिर से एक बार ध्यान दीजिए 12350। एंटर 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 12350। ओके, आपने ये एंटर कर लिया। एंटर एंटर एंटर। ओके।
इस तरीके से अभी आपको सारे डेटा इनपुट करते चले जाना है। आप सारा डेटा यहाँ पे इनपुट करेंगे। ओके, लास्ट में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो है आपका टोटल दिखाई देना चाहिए 567165, दैट इज व्हाट 5,67,165 का अमाउंट आपको दिखाई देना चाहिए, एज वेल एज एसेट साइज एंड लाइबिलिटी साइड। ओके, this is how you're going to input your data in trial balance. Now you can do the practice.